हाय गाइस, कल के लिए यानी 18 जून के लिए तो हम थोड़ा देख लेते हैं बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या चांसेस है एंड क्या थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपन हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी जो है नियर अबाउट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज में ये चल रहा है। नियर अबाउट ये जो रेंज है 300 टू 400 पॉइंट का एक रेंज में है, वो एक्यूमुलेशन हो रहा है। सो जो क्योंकि बैंक निफ्टी अभी जो जब तक बजट नहीं आता है वो ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा एक प्रीमियम बजट नहीं आता है क्योंकि ड्यू टू द न्यू गवर्नमेंट देयर विल बी न्यू बजट इन जुलाई। सो अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही रहने का उम्मीद है, लेकिन इसी का जो प्रेडिक्शन भी अगर किया जाए तो आज ये हायर को जाएगा, इट विल गेट द रेजिस्टेंस, बट ये एक ट्रायंगल में है, असेंडिंग ट्रायंगल में है एंड मुझे लगता है कि ये एक बेस बन गया है 49,900, एक वन टाइप ऑफ बेस बन गया है। तो बेस के ऊपर जब तक है तो तब तक कोई प्रॉब्लम है। 800 टू 900 ये जो बेस रहेगा, ये बेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बेस से 800 से नीचे में ये एक बार नीचे को आता है, लेकिन तो फिर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, इन नीचे से आएगा तो एक बार रिटेस्ट करके फिर एक डाउनफॉल दे सकता है एंड जो डाउनफॉल है वो 600 500 टू 600 तक आ सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन ये हो सकता है इन दिस वीक। ओके, लेकिन किसी भी कारण अगर ये एक अपमूव या कल एक गैप अप होता है, लेकिन एक मेजर गैप अप होना चाहिए कि इसको अपने रेंज से बाहर आने के लिए एक मेजर गैप अप होना चाहिए एंड दैट गैप अप शुड बी नियर अबाउट 50,500 वही गैप अप में खुले एंड रिटेस्ट टू 50,000 समथिंग साइकोलॉजिकल देन अगर ये थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करके एंड ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा तो हमारा जो ऑल टाइम हाई रहेगा 51,000 और 2,000, इसका जो ऑल टाइम हाई रहेगा उसके पास जाने की एक बार कोशिश कर सकता है। 51,200 और 300 की तरफ एक जाने का कोशिश कर सकता है, लेकिन उसको एक मेजर गैप अप देना होगा जस्ट इन इन बिटवीन 49,000 और 50,000 5100 के अंदर। अगर ये खुलता है मतलब 100 पॉइंट का गैप अप होता है या 150 का गैप अप होता है, देन इट विल बी गो रिटेस्ट और ये नियर अबाउट क्या है ना, एक रेंज बाउंड में रह जाएगा। मुझे जितना ये एक साइड वेज या रेंज बाउंड में रह जाएगा, जिसका जो मूवमेंट है ऐसा नहीं है कि मूवमेंट बहुत कम रहेगा, मूवमेंट नियर अबाउट टू 200 टू 300 पॉइंट का मूवमेंट में ही रह जाएगा। लेकिन इसको अगर गैप अप या गैप डाउन, मेजर गैप अप और गैप डाउन चाहिए, नियर अबाउट 500 पॉइंट या 400 पॉइंट का अगर गैप अप मिले तभी जाके ये एक नए का टेस्ट करेगा, नहीं तो ये मुमकिन नहीं है कि इसको एक न्यू हाई को टेस्ट करे, क्योंकि न्यू हाई को जितने बार टेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा उसको जितना ऊपर जाएगा उसको उतना रेजिस्टेंस मिलता ही रहेगा। सिमिलर चांस क्योंकि ये एक्यूमुलेशन नियर अबाउट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से ये हो रहा है और वीकली एक्यूमुलेशन है। नियर बार ये पॉइंट है 49,700 800 पॉइंट का एक एक्यूमुलेशन पॉइंट है। सो तो ये एक मेजर सपोर्ट बन गया है बायर के लिए। सो बायर के लिए नियर एबर सपोर्ट जो है वो 49,500 600 एक मेजर सपोर्ट बन गया है। तो तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये अगर इसको क्या है ना 5 मिनट के नीचे कभी खुलेगा देन ये तो एक बेस्ट शॉट के लिए एक रहेगा। लेकिन इफ अगर नहीं खुलता है तो आपको क्या है ना वही एक सिमिलर रेंज में ही रह जाएगा, वो 500 टू 400 का जो एक्यूमुलेशन है उसमें ही चलता रहेगा। सो आइदर इट हैव टू बी 500 के नीचे में एक करवर करे और रिटेस्ट करके नीचे को आए, या एक अच्छा सा गैप अप दे एंड विच गैप अप शुड बी 50,400 500 एंड वहीं पे एक्यूमुलेशन करके ऊपर जाए तो
वी शुड थिंक कि ये जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा एक अच्छा रहे, लेकिन ड्यू टू दो उसके लिए जस्ट वन डे अभी है ड्यू टू जब मंडे एंड एक्सपायरी के लिए सिर्फ वन डे बचा हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। सो इट इज़ लिटिल एक बड़ा मूव के लिए मेरे को नहीं लगता कि इसके लिए जाएगा वो। नेक्स्ट लास्ट सेशन में वो एक हो सकता है, लेकिन कल का क्योंकि प्रीमियम का डीके भी होना है एंड प्रीमियम को एडजस्ट भी होना है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये एक मूवमेंट के लिए तैयार हुए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक बुलिस तो है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 500 एक मेजर सपोर्ट है, तो टील 500 के नीचे कारवान एक करे तो बाय ऑन डीप फॉर्मूला से वो जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो लेट्स सी अबाउट निफ्टी, निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 क्या बोलता है, एक बार दिखाता है वो, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, इन निफ्टी 50 जितना भी आप इसका भी हालत वैसा ही है। लेकिन निफ्टी 50 की थोड़ा सा बैंक निफ्टी से तो ज़्यादा बुलिश है, मुझे जितना लगता है ज़्यादा बुलिश है। सो आई थिंक दैट एटलीस्ट न्यू हाई को तो इसी हफ्ते उसको आना चाहिए, या इसको बोलते टच होना चाहिए। इवन एवरी ट्रेडिंग सेशन मोस्टली इट इज गोइंग टू touch the new high every trading session. Let's see what happen in between two or three trading session. लेकिन मेरा जो मानना है कि या जितने बार वो ऊपर को जाने के लिए कोशिश करेगा, लाइक 23,500 एंड वो एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक निफ्टी जो है वो 43,600 एवव 40,000 नियर अबाउट 500। ओके, सो एक्चुअली निफ्टी को अगर ऊपर ही जाना है देन इट हैव नीड टू बी गैप ऑफ 100-200 पॉइंट। इट इज़ नॉट लाइक दैट एक दो पॉइंट में हो जाएगा, मतलब 50-40 पॉइंट में हो जाएगा। तो इसको क्या है, मिनिमम 100 पॉइंट गैप अप में उसको ओपन है ना, 1 to 150 में गैप अप में वो ओपन होए। और उसके बाद क्या है ना वो मतलब फॉर एग्जांपल यस्टरडे या सॉरी ये टुमारो इट विल बी ओपन इन नियर अबाउट 23,550 और 600 लाइक दैट एक गैप अप मिले, फिर रिटेस्ट करे इसको, देन इफ यू गोज टू ऑफ देन एक अपसाइड मूव के पॉसिबल है। लेकिन वो चांसेस डिपेंड अपन है कि बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इन सेक्शन। लेकिन आज यू नोन दैट जितने बार ये अप मूव अपवर्ड्स जाएगा तो उतना रेजिस्टेंस वो बनता रहेगा। सो लेवल टू लेवल ज़्यादातर प्ले है, लेट्स सी व्हाट हैपन। लेकिन हम अगर प्योरली बुलिश बेरिस होना चाहें, बेरिस के लिए आपको नियर 23,000, अगर वो निफ्टी जो है 23,300 के नीचे कारोबार करे तो वी कैन गो फॉर ए बेरिश सिग्नल। लेकिन अगर बुल की तरफ जाना है तो इट विल बी साइडवेज टू बुल्स ऑलवेज एंड 23,300 every time it will be support, a measure and a measure support. So that's the main thing in Nifty। और एक स्ट्रॉन्ग निफ्टी के लिए, स्ट्रॉन्ग निफ्टी के लिए आपको बैंक निफ्टी में भी बुलिश होना भी, यू नो दैट need to be। So Nifty 550 23,550 500 to 550 उसी के पास में 550 के पास में एक बार ये ओपन होए, एक रिटेस्ट करे, देन एक्यूमुलेशन कुछ टाइम के लिए एक्यूमुलेशन करे एंड एक अप मूव दे। दैट अप मूव भी इट विल बी यू नो मोर सिग्निफिकेंट एंड more strong rather than ये कि गैप अप दे
एंड एक्यूमुलेशन वही आसपास में 20-30 पॉइंट में करे एंड ऊपर को जाए, तो जितना ऊपर को जाएगा वो एक रेजिस्टेंस लेते होते लेके जाएगा. सो इट्स बेटर टू बी यू नो कस थोड़ा कसस रहना चाहिए इन सब के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या है ना, 2-3 घंटे के अंदर फर्स्ट हाफ में ही सारे मूव आ जाता है. एंड लेट्स सी कि टुमारो फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है, सो लेट्स गो एंड चेक आउट द फिन निफ्टी, व्हाट इज द फिन निफ्टी एनालिसिस. सो आज ऑन फिन निफ्टी जो है वो हायर हायर करके जा रहा है आफ्टर ए बिग फॉल इन रिजल्ट डे. सो अपना जो लोअर लोअर को वो काट नहीं रहा है, यू कैन सी हियर बेटर कि अपना लोअर को ही कभी भी इसको वो काट ही नहीं रहा है, मतलब अपना लोअर के नीचे कभी काम नहीं कर रहा है. सो इवन इट इज ए सम टाइम इट लाइक नियर अबाउट 8-9-10 ट्रेडिंग सेक्शन में ये मूव कम दे, लेकिन इसका मूव जो है अपना लोअर को कभी वो टच नहीं कर रहा है, रिटेस्ट नहीं कर रहा है, एंड अपना लो को मेंटेन करके ले चल रहा है. तो मोस्ट ऑफ टाइम ये हायर लो के ऊपर जा रहा है. सो उसका जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो 22,500 के पास उसका एक एक्यूमुलेशन होना है. और निफ्टी के मुझे जितना लगता है कि पी निफ्टी के लिए अभी 22,500 एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा. तो उसके बाद देखा जाएगा अगर वो 22,500 के ऊपर के पास एक एक्यूमुलेशन करे और यहीं पे वो उसको सस्टेन करे नियर अबाउट 30 मिनट, 15 to 13 मिनट. सो वी कैन गो फॉर नियर अबाउट 200 or 100 पॉइंट इन टुमारो. अगर वो नहीं करता है तो आइदर ये साइडवेज हो जाएगा, नहीं तो ये नियर अबाउट 400 to 22,400 टू 22,300 के बीच में ही वो झूलता रहेगा, डिपेंड अपॉन हाउ इट मूव बैंक निफ्टी एंड अदर थिंग्स. लेकिन ये 50-100 पॉइंट में ही ये झूलता रहेगा. एंड if it goes to up from 400, then the major resistance will be 500, then major resistance is equal to 600. तो इसी का जो मूव है नियर अबाउट 100 पॉइंट का मूव ऊपर या नीचे बचा हुआ है. सो दैट्स द थिंग्स. लेकिन उसको अगर एक इंटरेस्ट लेना है या एक नीचे जाना है तो फिर उसका जो मेजर रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो 22,100 के नीचे ही उसको कारोबार करना है. तो व्हेनेवर इट विल इंडेक्स में कभी भी 22,100 के नीचे एक बार नीचे में खुले और रिटेस्ट, देन वी कैन गो फॉर द शॉर्ट. लेकिन जब तक ये 22,100 को टच ही नहीं करता, उसके पास नहीं होता, सो बेटर शुड बी बाय एंड डिप. वही मेथड अच्छा ही रहेगा टिल नाउ. एंड वी होप दैट लोअर आपका जो स्विंग लो को बिल्कुल ना काटे, एंड it will just retest near to the swing low and goes to up like this. So this is the things, and let's see what happened tomorrow. क्योंकि due to the 3 and 4 days gap, all the things been differently आपको देखना होगा. एंड टुमारो अगर ये जो है 100 या 50 पॉइंट के अंदर में अगर ये ट्रेड करें, सो इट्स बेटर टू बी अवॉइड द ट्रेड, because due to the expiry the premium will be die. Okay, thank you and happy trading.